हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ बाकी मांगा चैप्टर 8 का। एंड ये करने से पहले मैं आपको ब्रीफ देना चाहता हूँ पिछले कुछ चैप्टर्स का, जहां हमने फाइट देखी थी कोशो एंड हनाडा के बीच। उनकी जो फाइट होती है वो रुक जाती है, बट फैंस का ये मानना है कि कोशो इस फाइट को आराम से जीत जाता है उसकी कटिंग टेक्निक की वजह से। और अब जैक के साथ भी कोशो की फाइट ज़्यादा दूर नहीं है, और ये जो हनाडा के साथ बैटल हुआ है कोशो का, ये बस हमें उसकी न्यू टेक्निक दिखाने के लिए था। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जैक इन डेंजरस एंड शार्प फिंगर के साथ डील करेगा, जो किसी भी चीज़ को आराम से कट कर सकती हैं। और बाकी रेहान का नया चैप्टर रिलीज हो चुका है जिसका टाइटल है फादर एंड सन, जिसमें फर्स्ट पेज पर हमें देखने को मिलती है टोक्यो की स्ट्रीट्स, जहाँ सारे लोग बहुत सरप्राइज लग रहे होते हैं, किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। उन सबकी नज़र एक ही चीज पर टिकी हुई होती है, और वो दो लोग बस स्ट्रीट्स में चल रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं टू लेग्स को, जो बहुत ही लंबी लग रही होती है। एक लेग तो बहुत लार्ज एंड मस्कुलर लग रही होती है कंपेयर टू दूसरी लेग जो पीछे चल रही होती है। एंड जो आदमी जिसकी लेग्स बहुत लंबी होती हैं उसने स्नीकर्स पहने हुए होते हैं, और जो दूसरा होता है उसने ब्लैक कैजुअल शूज पहने हुए होते हैं। और आप लोगों ने तो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि मोटी लेग्स वाला जो है वो है जैक हानमा, एंड जो उसके पीछे चल रहा है वो है युजिरो हानमा, जो है स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड। ये देखना तो बहुत सरप्राइजिंग है कि वो दोनों स्ट्रीट में एक दूसरे के साथ बस चल रहे हैं। जितना मुझे पता है जैक की तो बहुत ज़्यादा बड़ी राइवलरी थी ना उसके फादर के साथ, इसलिए ये सिचुएशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। बट हाँ, है तो सच ही, दोनों फादर एंड सन एक दूसरे के साइड बाय साइड चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल फादर एंड सन की तरह। देखो, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन अभी के लिए तो हम बस इस सिचुएशन को एनालाइज ही कर सकते हैं। सो टाइम को और भी ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आइए जानते हैं कि चैप्टर में आगे जाकर और क्या क्या हुआ। देखो, जैक और भी ज़्यादा नोटिसेबल लग रहा होता है, पर जो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव बात है वो है उसका मस्कुलर एंड बल्की वॉल्यूम, जो शो करती है उसकी एनॉर्मस स्ट्रेंथ। जैक का वहाँ होना ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे की पार्टी में बस कॉस्ट्यूम पहनकर घुस गया हो, और उसके एक्सप्रेशन से तो वो और भी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। इवन वो तो बहुत ही सीरियस लग रहा होता है, और वो इतना बड़ा लग रहा होता है कि युजिरो हानमा द गोट ऑफ द शो उसके सामने बहुत ही छोटा लग रहा होता है। जैक के आर्म्स एंड लेग्स बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहे होते हैं, और आप ये मत सोचना कि वो फैटी हैं, बल्कि वो तो बहुत ही वेल डेवलप एंड मस्कुलर लग रहे होते हैं। और ये तो मैं देखने से ही बता सकता हूँ कि इतनी बड़ी लेग्स होने के बाद भी वो आसानी से किसी भी ओलंपिक लेवल एथलीट को किसी भी कंपटीशन में हरा सकता है। और जैक ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ एंड जो को ही इम्प्रूव नहीं करा है, इवन उसने अपनी स्पीड को भी इतना बढ़ा लिया है कि एनिमी के अटैक से पहले ही वो उसे चुका के रख देता है। और युजिरो हानमा जैक के सामने इतना छोटा लग रहा होता है कि बस पूछो मत। बट ऐसा सोचना भी बहुत गलत है। युजिरो खुद में ही बहुत लंबा, और उसके अंदर से एक ऐसा ऑरा निकल रहा होता है जिससे कि सब उससे डर रहे होते हैं। युजिरो बिल्कुल एक जंगल के शेर की तरह लग रहा होता है। नॉर्मल लोगों के लिए तो युजिरो वो है जिसे वो एक बार देखे तो शायद उन्हें मौत का खतरा हो जाए। उसकी स्किन तो ऐसी लग रही होती है जिसे कोई लोहे से भी ना चीर पाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जैक उससे बहुत बड़ा लग रहा होता है, लेकिन वो युजिरो के सामने कुछ भी नहीं है, और वो उसको ओवरशैडो भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि युजिरो हानमा तो युजिरो हानमा है। और उन दोनों को साथ में देखना ऐसे है जैसे दो शेरों को स्ट्रीट में चलते हुए देखना। एंड कुछ देर चलने के बाद जैक युजिरो से कन्फेस करता है कि चाहे उसने अपनी हाइट कितनी ही क्यों ना बढ़ा ली हो, उसके बावजूद भी उसने अपनी पूरी ताकत, फिजिकल कंडीशन एंड स्पीड सब अपने पीक पर रखी हुई है। जिस पर युजिरो जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी कही हुई हर बात बिल्कुल सही है। तुम्हारा पोस्चर, चलने का तरीका, हड्डियां, मांस सब ऐसे है जैसे पहले ही तुम्हारी हाइट ऐसे ही हो, जिसे कोई भी अचीव नहीं कर सकता। और युजिरो को ये कहते ही जैक अपने फादर को बहुत शौक होकर देखने लग जाता है, क्योंकि कैसे बस देखने भर से ही उन्होंने इतना सब कुछ एनालाइज कर लिया, जबकि उन्होंने तो मुझे ढंग से देखा भी नहीं था, बल्कि उन्होंने तो बस सेकंड भर के लिए ही मुझे देखा था। युजिरो समझाता है कि हमें हमेशा जीतने के लिए अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, और वो ये भी कहता है कि हमेशा खुद को अपने एनिमी से ऊपर रखना चाहिए। ये सब वो टिप्स हैं जो लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मुसाशी मियामोटो यूज़ करता है। युजिरो कहता है कि माना जाता है कि लंबी हाइट लड़ाई के वक्त बहुत एडवांटेज देती है, और ये बहुत ही लॉजिकल एडवांटेज है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। बहुत बड़ा होना तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें आसान कर देता है, पर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो है आखिर इतने बड़े शरीर को कैसे यूज़ करा जाए। जैक अपने फादर को देखते हुए सोचता है कि ये पहली बार है जब उसके फादर ने उसे लाइफ एडवाइस दी है। जैक पूछता है कि मेरी हाइट को आप एडवांटेज की तरह देखते हो या नहीं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल मेरे दांतों की तरह। और वो ये भी जानना चाहता है कि ये फैक्ट उसके फादर को नाराज करता है
या नहीं। फिर वो दोनों कुछ दूर तक चलते हैं जब तक कि वो दोनों अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते। फिर अचानक यूजिरो कुछ इंटरेस्टिंग बातें कहता है, लाइक वो कहता है जो तुमने किया वो किसी के बस की बात नहीं है। और यूजिरो के ये कहे वर्ड्स जैक को ऑफ गार्ड कर देते क्योंकि वो बेइज्जती और इंसल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। यूजिरो कहता है कि जैक ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म और मौकरी सही है अपनी पूरी लाइफ में उसके स्ट्रॉन्ग बनने के तरीकों की वजह से, जबकि उन लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिनमें हिम्मत हो इतना दर्द सहने की और इतनी ट्रेनिंग करने की जो तुमने की है, जिसमें उसकी बोन्स को तक खींचा गया मशीनों की मदद से ताकि उसकी हाइट बढ़ सके। और जिस चीज पर यूजिरो का सबसे ज्यादा फोकस गया वो है जैक के जॉ, जिसे कोई भी ट्रेन नहीं करता पर जैक ने किया। यूजिरो कहता है कि वो श्योर नहीं है पर तुमने सेक्रेट आर्ट ऑफ बाइटिंग को मास्टर कर लिया है, जिसे ह्यूमंस के जन्म से ही एक वेपन की तरह यूज करा गया है। और ये सुनकर जैक रुक जाता और कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता और सड़क को देखता रहता है। यूजिरो भी रुक जाता और नोटिस करता है कि उसका बेटा वहीं रुक गया है जो उसके साइड में चल रहा था। जैक के फेस से पसीना निकल रहा होता और वो कहता है ये पहली बार है जब मेरे फादर ने मेरी तारीफ करी है, मेरे रूथलेस फादर से मुझे आज मेरी तारीफ मिली है। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। कंक्लूजन ये है कि जैक भी अब धीरे धीरे अपने फादर की रिस्पेक्ट को अर्न कर रहा है और यूजिरो भी अपने बेटे को प्रेस करने से पीछे नहीं हट रहा है। दोनों फादर एंड सन का ये कैरेक्टर डेवलपमेंट फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और पर्सनली मैं भी चाहता था कि जैक को उसके किए हुए सैक्रिफाइसेस की रिस्पेक्ट मिले जो शायद उसे आज मिल गई है। नाउ आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स कर हमें जरूर शेयर करें। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड गुड बाय।